जोहार दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड की जनजाति के बारे में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह जनजाति पूरा, जैसे कि झारखंड की 32 जनजाति है, तो 32 जनजाति का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सबको करा दूंगा। और जो कि आज जनजाति का पार्ट 1 है, उसके बाद फिर पार्ट 2 आएगा। इस तरह करते करते जनजाति खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.40% है। देखिए दोस्तों, ये SIPT 2017 में पूछा गया है। भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 8.3% झारखंड में निवास करती है। और झारखंड की कुल जनजातीय संख्या 86,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड अनुसूचित जनजाति की आबादी के मामले में 6ठे स्थान पर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी? इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजाति शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया। देखिए, ये भी SI मेंस 2017 में पूछा गया है। देखिए, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डॉक्टर ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की जनजाति का वर्गीकरण इस प्रकार है। देखिए, पहला नंबर में शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार, जो कि बिरहोर, कोरवा एवं पहाड़ी खड़िया का है। और बसे हुए जो कृषक है तो वो है संथाल, उरांव, मुंडा, हो एवं भूमिज। तीसरा नंबर में है घुमंतु जैसे कि बिरहोर जनजाति है, बिरजिया जनजाति है। और स्थानांतरित कृषि अगर पूछा जाए तो ये सोरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया है। उसके बाद साधारण कारीगर जैसे महली, लोहरा, चिक बड़ैक एवं करमाली। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महली, लोहरा और करमाली। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है? 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया और हो जनजाति।
देखिए ये एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार खड़िया एवं हो जनजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसमें बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 275 में, आर्टिकल 275 में। देखिए एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 का एक के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से राज्य को 100% है और यह भारत की संचित निधि के लिए चार्ज किया जाता है और यह राज्य योजना निधि और जनजातीय विकास के प्रयास के लिए एक योजक है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग ITDA, MADA और PVTG के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में टोटल जनजाति कितनी है? तो 32 जनजाति है। झारखंड में मान्यता प्राप्त 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती थी जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है और इसमें 24 जनजाति प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आती है। 32 में 24 जनजाति प्रमुख श्रेणी में आती है, जबकि 8 को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और 8 अप्रैल 2022 को झारखंड में जनजाति की संख्या 33 हो गई है और सूची में सम्मिलित नई जाति पुरान है। जो नई जनजाति है, पहले 32 जनजाति थी, अब 8 अप्रैल 2022 से झारखंड में एक नई जनजाति जुड़ गई है, तो उस जनजाति का नाम क्या है? तो पुरान है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब 33 जनजाति हो गई है। झारखंड में कितनी जनजाति है? देखिए यहाँ ऑप्शन में 32 है, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में जनजातियां 32 है, लेकिन 8 अप्रैल 2022 को झारखंड में जनजाति की संख्या 33 हो गई है। ऑप्शन को देख के ही मारना है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये TGT 2009 में पूछा गया। 2009 में 32 जनजाति थी। देखिए इसमें पूछा गया कि झारखंड में कितनी जनजातियां समूह है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी 32 जनजाति। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो 32। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में आदिवासी की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो ये पंचायत का गठन किया गया था। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो ये पंचायत का गठन किया गया था। ये एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में आदिवासी की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में जनजातीय पंचायत संस्था का गठन किया गया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी जनजाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA की स्थापना का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जनजातीय उप योजना SCA से TSS के लिए विशेष केंद्र सहायता भारत सरकार से प्राप्त 100% अनुदान है
और इस अनुदान का उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP यानी एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी ITDA, संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण MADA यानी क्लस्टर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG और बिखरी हुई जनजातीय आबादी के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य में लगभग कितना परसेंट आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है? झारखंड राज्य में लगभग कितना परसेंट आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है? तो 90%। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड की आदिवासी जनसंख्या मुख्य रूप से ग्रामीण है और क्योंकि उनमें से 91.7% गाँव में निवास करती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्य की किस रैंकिंग में शामिल है? तो छठवीं रैंक में शामिल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्य की किस रैंक में है? तो ये 6वीं रैंक में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है? तो हील खड़िया है। आदिवासी समूह का हंटर समूह हील खड़िया है। झारखंड के बिरहोर, कोरवा तथा हील खड़िया जनजाति को हंटर समूह में रखा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जिले को। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के क्रम में अनुच्छेद 244 का 2 के तहत संविधान में 5वीं अनुसूची के प्रावधान को शामिल किया गया है और झारखंड के 24 जिलों में 15 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें निम्न कथन पर विचार करने को कहा गया है, तो पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला नंबर, अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। और दूसरा नंबर, सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। तीसरा नंबर में कि आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 1 और 3 सही है। इसमें 1 और 3 ये जो है ये सही है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? तो हिंदू धर्म का पालन करती है। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड की लगभग 40% जनजातीय जनसंख्या हिंदू धर्म को पालन करती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया है? जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को हुई थी और कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह जनजाति संग्रहालय झारखंड की आदिवासी संस्कृति और जनजातीय जीवन और कला की अद्भुत केंद्र है और आदिवासी के विकास के संबंध में देखिए आदिवासी के विकास से संबंधित मामले में इस अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संस्थान राज्य के आदिवासी की सूची बनाता है
और संस्थान द्वारा आदिवासियों की भाषा, रहन सहन, खान पान और संस्कृति पर शोध अध्ययन किया जाता है। मोरहाबादी रांची स्थित इस संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान कर दिया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें व्यवसाय और जनजाति इसमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है कि कौन कौन किससे जुड़ा हुआ है। देखिए स्थापित कृषि, स्थापित कृषि जो है ये मुंडा जनजाति से है। स्थापित कृषि हो जाएगा मुंडा जनजाति से। और साधारण कलाकार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चीक बड़ैक से, साधारण कलाकार चीक बड़ैक से। और कृषि स्थानांतरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोरिया पहाड़िया से हो जाएगा। और हंटर गैदरर हो जाएगा हिल पहाड़िया से। हंटर ग्रेदर हो जाएगा ग्रेदरर हिल पहाड़िया हिल खड़िया से। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए स्थापित कृषि हो गया मुंडा जनजाति का, साधारण कलाकार हो गया चीक बड़ैक का, और कृषि स्थानांतरण हो जाएगा सोरिया पहाड़िया, और हंटर गैदरर हो जाएगा हिल खड़िया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत परिवारों का कोई बैंक खाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड की अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत परिवारों का कोई बैंक खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51%। देखिए झारखंड के 51% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास बैंक खाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक है। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में। देखिए ये पूछा गया है 6 JPSC PT 2016 में। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एसटी जनसंख्या, देखिए पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, फिर दुमका, फिर लोहरदगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है। झारखंड में जो टोकरी बनाते हैं वो कौन से समुदाय से है। तो तूरी जो है वो टोकरी बनाते हैं। देखिए कांस्टेबल 2016 में पूछा गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में टोकरी बनाने का कार्य मुख्य रूप से तूरी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह टोकरी बनाने का एक छोटा समुदाय है जो मुख्यतः कुश और जंगल में स्थित प्राकृतिक आकृति का उपयोग अपने घर की दीवारों पर करते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंग में मुख्यतः पुष्प और जंगल आधारित भूल भावों का प्रयोग करते हैं, तो समुदाय का नाम बताइए। तो ये तूरी जनजाति हो जाएगा। तूरी समुदाय यानी टोकरी कौन बनाते हैं, तूरी समुदाय। देखिए ये स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है। तो 26.2% है। TGT 2009 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति आबादी का प्रतिशत कितना है। तो ये 26.20% है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है? तो 26.30% है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या 2,92,359 है। आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,92,359 है, जो राज्य की कुल जनजाति आबादी का 3.38% है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य में निम्न में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? झारखंड राज्य में निम्न में से कौन 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित जाति नहीं है? तो ये धानक, जो कि अधिसूचित जाति नहीं है। ये झारखंड में धानक जाति अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं है, जबकि अन्य सभी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1830 से झारखंड एवं सीमावर्ती क्षेत्र के आदिवासी भारत एवं किसके विभिन्न भागों में चले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1830 से झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्र के आदिवासी भारत एवं किस क्षेत्र के विभिन्न भागों में चले गए थे? तो देखिए, ये मॉरिशस और कैरेबियन और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है 1830 के दशक के बाद से झारखंड और आसपास के क्षेत्र के आदिवासी भारत और दुनिया के विभिन्न भागों जैसे मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है? अनुसूचित जनजाति के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में। एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 जो देह व्यापार, भिक्षावृत्ति और बलात्श्रम को निषेध करता है, इसका अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष महत्व है और इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए संसद ने बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 को लागू किया गया और उसी प्रकार अनुच्छेद 24 जो कि फैक्ट्री या खान या किसी जोखिम वाले कार्य में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को नियोजन को निषेध करता है, यानी कि मना करता है। और अनुसूचित जाति के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इन कार्यों में संलग्न बाल मजदूर का अत्यधिक भाग अनुसूचित जनजाति का ही है। तो संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रावधान के साथ पठित अन्य विशिष्ट सुरक्षण अनुच्छेद 244 में उपलब्ध है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुसूचित क्षेत्र के परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो ये 5वीं अनुसूची है। देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित है और 5वीं अनुसूची का सार
यह है कि इसके तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है और 5वीं अनुसूची से ही संबंध कर पीईएसए यानी पेशा कानून 1996 का प्रावधान किया गया, जिसमें रूढ़ी प्रथा एवं ग्राम सभा को परिभाषित किया गया और झारखंड 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।